समीकरण चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। समीकरण को बहुत सारे विधि से सॉल्व किया जाता है। समीकरण में चर राशि के मान को निकाला जाता है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत सारी विधि है, उस विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। विधि का नाम जान लेते हैं। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रज गुणन विधि, अनुपात विधि, बहुत सारी विधि है समीकरण को हल करने का। हम उसमें से आज एक विधि को समझेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि से आप क्या समझते हैं, इसको सबसे पहले एक क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना है, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। विलोपन विधि बहुत ही इजी है। अब देखिए कैसे इजी बनता है। देखिए मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 11। समीकरण नंबर 1, समीकरण 2। x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस 2y बराबर 11। इसमें x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम x और y का मान निकालने के लिए किसी एक चर को बराबर करेंगे। अगर बराबर हो तब बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले समीकरण 1 के, समीकरण 2 के, यानी दोनों 1 और 2 दोनों में x को बराबर करना है। अगर x बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं है बराबर करेंगे। अच्छा देखिए समीकरण 1 में x का मान 1x है और 2 में 3x है। तो ये दोनों बराबर है क्या, इक्वल है? नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम इसको इक्वल करने चलेंगे। तो देखिए इसमें x के साथ कौन सा अंक है, 3 और x के बीच में गुणा का अंक है। 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो दोनों के बीच में जब गुणा चिन्ह है तो इसके x के गुणा में क्या है, 3 है। तो समीकरण 1 में, और समीकरण 1 वाले x के साथ कोई अंक नहीं तो 1 है। तो समीकरण 2 में सीधा इसे लिख लेंगे। अब ये समीकरण 3 में गुणा किए हैं, मतलब पूरा में गुणा होगा। ये समीकरण 2 में गुणा किए हैं तो इसका मतलब पूरा में गुणा होगा। इसको लिखेंगे समीकरण 1 में 3 एवं 2 में, माने समीकरण 2 में 1 से गुणा कर। अब देखिए अब यहाँ पे लिखे घटाने पर या जोड़ने पर, ये दिमाग में बात आ रही है कि घटाने पर या जोड़ने पर। तो देखिएगा इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस। कोई भी अंक हो उसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस होता है। तो यदि चिन्ह एक के समान है, या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस होगा तो घटाने पर। तो समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 1 से गुणा कर घटाने पर। लेकिन यदि एगो प्लस रहता है एगो माइनस रहता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन जब घटाएंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए चिन्ह बदल के देखते हैं। 3 से x गुणा करेंगे 3x प्लस 3 से y गुणा करेंगे 3y बराबर 3 7 21। 1 से गुणा करेंगे तो आप जानबे करते हैं 1 से कौन संख्या गुणा करते हैं, वो उतर जाएगा। तो सीधे उतार लीजिए। अच्छा हम क्या लिखे हैं, गुणा कर, तो गुणा तो करिए लिए। अब लिखा है घटाने पर। क्या लिखा हुआ है, घटाने पर। तो चलिए अब हम लोग घटाते हैं। तो कैसे घटेगा, तो जब घटता है ना तो चिन्ह बदल जाएगा। इसके सामने कोई चिन्ह तो प्लस है तो माइनस बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस। इसके सामने कोई चिन्ह तो प्लस है, कौन सी बदलेगा, माइनस में बदल जाएगा। देखिए जिसको बराबर करेगा वो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस ये वाला चिन्ह लेकर चलेंगे कि बाद वाला, तो बाद वाला जो हम बदले है ना वही चिन्ह लेकर चलेंगे, पुराना वाला चिन्ह का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 3 गो y और 2 गो y कितना हो जाएगा, 5 गो। 21 में से 11 को घटाते हैं तो हो जाएगा 10। चर और अचर जब एक साथ हो तो बीच में गुणा का चिन्ह होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे y बराबर 10। 5 दूनी y का मान 2। ठीक। अब हम इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी 2 में, जो आसान लगे। जिस हमको आसान, आपको भी आसान समीकरण नंबर 1 लग रहा है तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब जब लिख दिया है समीकरण 1 में y का मान रखना है तो समीकरण 1 उतारिए। क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 7। क्या बात कर रहा है इसमें क्वेश्चन कि समीकरण 1 में y का मान रखना है, तो हम 2 नहीं उतारेंगे,
समीकरण 1 ही उतारेंगे। और कहता समीकरण 2 में मान रखना है, तो आप समीकरण 2 में जब y का मान रखते हैं तो समीकरण 2 उतारेंगे, x नहीं। यानी 1 हो चाहे 2 हो, दोनों में किसी को भी अगर आप उतारते हैं और उसका अगर y का मान, यानी जहाँ पे x का मान आ सकता है, y का भी मान आ सकता है, फिलहाल में x को बराबर किए तो y का मान आएगा, y को बराबर करें तो x का मान आएगा। तो अगर यहाँ पे y का मान 2 आ गया है तो इसको समीकरण नंबर 1 में बैठा रहे हैं तो भी x का मान आएगा, और 2 में बैठाएंगे तो भी x का मान आएगा। तो यहाँ पे x प्लस y का मान आया 2, तो जहाँ y रहेगा उसके जगह पर 2 लिखेंगे और बराबर 7, x बराबर 7 लिख दिए। हाई प्लस इधर आएगा तो -2, x बराबर 5। अब देखिए x का मान 5 है, y का मान 2 आ गया। तो इस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं। कैसे? विलोपन विधि। इस विधि का नाम है विलोपन विधि। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 2y बराबर 2। सबसे पहले इस x के साथ 2 अंक है, 2, इस x के साथ 3 है तो 3, इस x के साथ 2 है तो 2 ऊपर वाले में, और ऊपर वाले साथ x के साथ 3 है तो नीचे वाले। समीकरण 1 में 2 एवं 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर। क्यों घटाने पर लिखे हैं? तो इसके सामने कोई चिन्ह तो प्लस, इसके सामने कोई चिन्ह तो प्लस। तो जब दोनों प्लस हो तो चिन्ह समान, जिसको बराबर करते हैं उसी के सामने वाला चिन्ह को देखेंगे। और जब चिन्ह समान हो तो 1 में से 2 को घटाने पर। अब गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6x, 2 चौको 8y, 2 दाम में 20, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6। जब घटाते तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक कट गया। 8 6 14, 14y। देखिए दोनों प्लस है तो जोड़ दिए हैं। इस माइनस जो पहले वाला चिन्ह है उसका अस्तित्व खत्म, तो इसको समाप्त कर देंगे। तो 8 को 6 को 14 हुआ, 20 में से 6 गया 14, 14 से 14 कट गया, एक मत में y का मान हो गया 1। अब किसी भी समीकरण में बैठा लीजिए। मान लीजिए आपके दिमाग में समीकरण 2, तो चलिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x वैसे ही माइनस 2 और y के बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है, y का मान आ गया 1, तो जहाँ y रहे उसके यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 कम 2, माइनस 2 दूसरे तर जाएगा तो प्लस, ऐसे ही देखिए ऊपर से नीचे तक उतर गया। 2 2 4, दूसरा कर गया 4, 2 मत में, x का मान 2, तो x का मान 2, y का मान 1। इस तरह से आप किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से बना सकते हैं। विलोपन विधि कोई हाथी घोड़ा नहीं है, मतलब आसान है, और इसको बनाइए, इसमें कोई भारी चीज नहीं है। एक ऑफर है आपके लिए, 10th का पूरा मैथ इसी तरह से अगर फाइनल करना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपया एक बार जमा करना है और साल भर मैथ पढ़ना है पूरा का पूरा। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, जब तक आप पढ़िएगा तब तक पढ़िएगा। वो 500 रुपया देना है आपको, चाहे आप 1 महीना पढ़िए या चाहे साल भर पढ़िए। तो इस तरह से पूरा मैथ का ठीका कहा जाता है, ठेका, वह जो है आपका 500 रुपया हुआ। अगर आप चाहते हैं बढ़िया रिजल्ट लाना है, बढ़िया मैथ में नंबर लाना है, या मैथ कमजोर है इसको रिवाइज करना, तो आप तुरंत ज्वाइन कीजिए एसएस कोचिंग सेंटर, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। मेरा नाम सनी सिंह है, आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। तो अच्छे भविष्य की कल्पना कीजिए, उसके लिए ज़्यादा मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है।